क्या लोग आपकी भी इज्जत नहीं करते? आपकी हर कही हुई बात को कोई नहीं मानता। आपकी कही हुई बात को लोग हल्के में लेते हैं। आप अपने बात को दूसरों के सामने रखने से डरते हैं। तो आप इस कहानी के माध्यम से उन 8 नियमों को अपने जीवन में अपना लीजिए। उसके बाद आप लोगों से बातें करना शुरू कर देंगे और लोग आपकी बातों को दिल से सुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा और तुम्हारी बात भी मानेगा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। रामपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह इस बात से बहुत ही परेशान रहता था कि गांव के लोग उसकी इज्जत नहीं करते। यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। यहां तक कि उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। उस व्यक्ति को भी लगने लगा था कि शायद मैं ऐसा ही इंसान हूं जिसकी कभी कोई इज्जत नहीं करेगा। वह इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बता देता है। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते के बाद बोले, आखिर तुम चाहते क्या हो? यह बात सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं यह चाहता हूं कि सब लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और मेरी बातों को हल्के में ना लें और समाज में मेरी छवि एक जिम्मेदार और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो जैसा तुम चाहोगे और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। उसके बाद लोग तुम्हें झुककर सलाम करेंगे, यानी कि लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे, जिसके कारण लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। अब तुम अपने दिमाग को स्थिर करके इन 8 आदतों को ध्यानपूर्वक सुनो। पहली आदत, कम बोलना सीखो और काम का बोलो। जब आप जरूरत से अधिक बोलोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे ही, तुम्हारी कही हुई बातों का इज्जत कभी नहीं करेंगे और तुम्हें बेकार समझेंगे कि यह तो कुछ भी बोलता ही रहता है। इसलिए जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही बोलो। पहले सोचो फिर बोलो। मैं तो कहता हूं किसी बात को 2 बार सोचो और 1 बार बोलो। जब तुम सही बात बोलोगे और सोच समझकर बोलोगे और जरूरत पड़ने पर बोलोगे तो लोगों को तुम्हारी बात सुननी ही पड़ेगी। यह आदत जल्दी नहीं सुधरेगा, पर लगातार कोशिश करते रहने से सुधरेगी जरूर। अगर तुमने यह सीख लिया कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, तो लोग तुम्हें सुनना भी शुरू कर देंगे और लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। दूसरी आदत, पहले अपना इज्जत करना सीखो, तभी लोग तुम्हें इज्जत देंगे। ज्यादातर लोग दूसरों की इज्जत करने के चक्कर में अपना इज्जत करना ही भूल जाते हैं। खुद के बारे में नकारात्मक बातें मत बोलो, ना ही अकेले में और ना ही दूसरों के सामने। चाहे तुम अपने आप को कितना ही बुरा महसूस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती कहीं मत करो और ना ही अपने मन को ठेस पहुंचाओ, क्योंकि इस तरह का बर्ताव तुम्हें अपने बारे में और भी बुरा महसूस करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता। आपस में हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन जब तुम्हें कोई इज्जत ना दे और तुम्हारी बेइज्जती करें तो उसके खिलाफ अवश्य आवाज उठाओ और उसे खुद के साथ सही से पेश आने के लिए बोलो। इसके साथ ही तुम जिस भी काम को करते हो उसका सम्मान जरूर करो और अपने काम में लगातार बेहतर बनने का प्रयास करते रहो। साथ ही अपने शरीर और अपने मन को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहो और तुम जैसे भी हो, जो भी तुम्हारे पास है, उसे स्वीकारो और उसकी इज्जत करो। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करती जो स्वयं की इज्जत नहीं करता। तीसरी आदत, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम किसी को खुश करने के लिए, उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए उसकी हर एक बात पर हां में हां मिलाते हो तो ऐसा करके तुम खुद ही अपने आप को नीचे ले जा रहे हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी हर एक बात पर हां में हां मिलाता है और लोगों को ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि इससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई अपनी सोच ही नहीं है, कोई अपनी राय ही नहीं है। तुम तो बस हर समय सबकी हां में हां मिलाते रहते हो और जब तुम कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाते तो इससे लोग किसी भी काम में तुम्हारी सहमति लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इससे क्या पूछना, यह तो मान ही जाएगा। और जब तुम लोगों को हर काम करने के लिए हां बोलना शुरू कर देते हो तो लोग तुम्हारे समय की इज्जत करना बंद कर देते हैं और वह काम जो खुद भी कर सकते हैं अब तुम्हें शोपना शुरू कर देंगे और तुम अपने संकोच के कारण
बिना मन के भी खुद को कोसते हुए उनके कामों को करते रहोगे और तुम्हारा कीमती समय भी बर्बाद हो जाएगा, जिसका उपयोग तुम स्वयं के लिए कर सकते थे और सामने वाला तुम्हारे इस मदद के लिए तुम्हारा एहसान भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम तो सबके लिए ऐसा ही करते हो। इसीलिए ना बोलना सीखो। सामने वाले के काम को करना है या नहीं करना है, पहले अच्छे से सोच लो, उसके बाद ही उसे हां बोलो। यह जरूरी नहीं कि अगर तुम सबको खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे, बल्कि सबके काम को हां बोलकर तो तुम दुखी रहोगे और साथ ही तुम्हारी इज्जत का भी कचरा बनता चला जाएगा। इसीलिए जब जरूरी हो तो ना बोलना सीखो। चौथी आदत, लोगों से बार बार माफी मांगना बंद कर दो। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम सभी से गलतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन अगर हम एक ही गलती बार बार करते हैं और फिर उसी गलती के लिए लोगों से बार बार माफी मांगते हैं तो यह चीज लोगों की नजरों में हमारी इज्जत को कम कर देती है। साथ ही हमें छोटी छोटी गलती के लिए भी लोगों से हर समय माफी भी नहीं मांगते रहना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को लगता है इससे हर समय बस गलती ही होती रहती है और यह माफी ही मांगता रहता है। अगर इसीलिए तुमसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए माफी मांग लो, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराने की आदत को छोड़ो और यह बदलाव तुम्हें अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। पांचवी आदत, चुप रहना सीखो। चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्खों के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि तुम चुप रहो, लेकिन यह कहावत तभी तक सही है जब तुम्हारे सामने मूर्ख हो। कभी कभी व्यक्ति वहां पर भी चुप रह जाता है जहां पर उसको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम वहां पर भी चुप रह गए जहां गलत हो रहा था और हमारे बोलने से वह रोका जा सकता था, तो हम खुद की नजरों में तो गिरते ही हैं, साथ ही हम लोगों की नजरों से भी बुरी तरह गिर जाते हैं। इसलिए कब बोलना है, कब चुप रहना है, इसके बारे में तुम्हें सीखना पड़ेगा। बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है, लेकिन बोलने से ज्यादा चुप कहां पर रहना है, यह सबसे बड़ी कला है। क्योंकि बोलता तो हर कोई है, लेकिन चुप रहने के लिए अपने अंदर ताकत चाहिए और यह हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती है। चुप रहना एक हथियार है जो व्यक्ति को अंदर से और मजबूत बनाता है। तो इस हथियार का कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है, यह तुम्हें सीखना होगा और देखना, सिर्फ यही एक खूबी तुम्हें लोगों की नजरों में सबसे ज्यादा आकर्षक बना देगी। छठवीं आदत, शिकायत करना बंद कर दो। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियों को लेकर शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। सब लोग उससे दूर भागते हैं, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि सभी अपनी परेशानियों से परेशान हैं। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें हंसाए, उन्हें अच्छा महसूस करवाए, थोड़ी देर के लिए उन्हें उनकी परेशानियों से दूर ले जाए। ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि उनके सामने अपने मुसीबत का रोना रोता रहे। इसीलिए शिकायत करना बंद कर दो और अपनी हर परेशानी का समाधान खुद खोजने का प्रयास करो। और लोगों से अपने परेशानी बताने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि या तो वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या फिर तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है और लोगों से इज्जत पाना है तो हर समय शिकायत करना छोड़ दो। सातवीं आदत, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। इसका मतलब है खुद की बनाई हुई नियमों का पालन करो। तुम वही करो जो करना जरूरी है। आत्मज्ञान प्राप्ति से पहले एक बार गौतम बुद्ध ने यह निर्णय किया कि मैं बिना कुछ खाए पिए तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो। उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या को देखकर पंच ऋषि उनके शिष्य बन गए। लेकिन कुछ दिनों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया कि भूखा प्यासा रहकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह केवल शरीर को बर्बाद करना है। इसीलिए उन्होंने अपना व्रत तोड़कर हर दिन थोड़ा भोजन करने का नियम बनाया ताकि उनका शरीर उनका साथ दे सके। तो उन्होंने सुजाता नामक लड़की की लाए खीर को ग्रहण कर लिया। यह देखकर उन पांचों ऋषियों ने बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया और उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन बुद्ध उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने वही किया जो कर सकते थे और अपने ध्यान में बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। इससे सीख मिलती है कि वही करो जो तुम्हें करना जरूरी है, जो तुम्हारे बस में है और जो किया जाना चाहिए, ना कि किसी को खुश करने के चक्कर में वह करते रहो जो
किसी काम का नहीं। वह अपनी सीमाएं निश्चित करो, अपने लक्ष्य निश्चित करो और वह करो जो करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की इज्जत सारा संसार करता है। 8वीं आदत, जो तुमने कहा है उसे पूरा करो। यह बात हमेशा याद रखो कि कोई भी बेईमान और अविश्वासी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो कभी भी किसी से झूठे वादे, झूठी बातें मत करना और जो कहा है और उसे पूरा करना। अगर तुम अपनी बात के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम लोगों से झूठ बोलते हो तो कोई तुम्हारा सम्मान तो बड़ी बात है, एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपने कहीं बात पर खड़े उतरो, तभी लोग तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर तुम अपने वादे और नियम के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत जरूर करेगा। तो यह थी वो 8 बातें जिन्हें अपने अपने जीवन में अपना लिया तो दूसरे लोग तुम्हारी बात भी मानेंगे, तुमसे राय भी लेंगे, तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे भी और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।